भाई RS कोचिंग सेंटर। आज बहुत दिन के बाद आप लोग को मोटिवेशनल बातें स्टडी से रिलेटेड आपको कहने जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, मेरे पास टाइम का अभाव पड़ जाता है, इसलिए मैं आप लोग को मोटिवेट नहीं कर पाता हूँ। ऑफलाइन से एक्चुअली है जो टाइम ही नहीं मिल पाता है, और जैसे ही मेरे पास टाइम आता है वैसे ही आप लोग को चाहते हैं कि कुछ जो मेरे अंदर है वो आप लोगों के सामने रखूं। 6 तारीख को लता मंगेशकर जी सिंगर थे, वो अभी दुनिया से चले गए। हमें भी बहुत दुख हुआ कि मेरे इंडिया से इतनी महान सिंगर चले गए, इतनी महान जिसकी तारीफ करना कोई शब्द ही नहीं है। ऐ मेरे वतन के लोगों, वही गाए थे जब मेरे देश आज़ाद हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू यही गाना सुन के रो पड़े थे। और बहुत सारा बच्चे अभी स्टूडेंट IA या ICOM या ISC का एग्ज़ाम देने जा रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट का है जो एग्ज़ाम एंड हो गया है, और बहुत सारा का बाकी भी होगा, 1-2 पेपर। और 10th वाले को भी 17 फरवरी से स्टार्ट है। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेगा, 10th और इंटर करके बहुत सारा अलग अलग डाइवर्ट लाइन पे चला जाता है। ऐसा नहीं करना है। 10th करो, इंटर करो, ग्रेजुएशन करना है करो, वैसे नहीं करना है। कंपटीशन क्षेत्र में आना है तो कंपटीशन क्षेत्र में कूदो। और कोई जो स्टूडेंट ये कहता है कि सर फाइनेंस प्रॉब्लम है, मेरे क्लास में आके देखो, किसी को फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टूडेंट मेरी कोचिंग में आके बोलता है कि सर मैं आपको फीस नहीं दे सकता हूँ, मैं उस बच्चे को फीस माफ़ भी कर सकता हूँ और करता हूँ। तुम गरीब नहीं हो, हम भी गरीब नहीं हैं। 2 हाथ है, पाँव है, माइंड दिया हुआ है ना, तो सही डायरेक्शन में क्यों नहीं लगाएंगे माइंड। ये दुनिया कुछ नहीं लेती देती है। 10वां और इंटर या बैचलर डिग्री कोई लिए कहीं पे जॉब रखा है नहीं। जब तक कंपटीशन का तैयारी खुल के नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अभी का सिचुएशन ऐसा चल रहा है 22वीं सदी में। इसलिए मैं आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ स्टूडेंट 10th एंड IA ICOM एंड ISC जो 10वां कर रहा है या एग्ज़ाम देने वाला है या एग्ज़ाम दे चुका है, इंटर जो कर रहा है या कर लिया है, उस सभी स्टूडेंट के लिए मैं बात बताता हूँ। कंपटीशन करो, और कंपटीशन का मैं बैच 10 फरवरी से स्टार्ट खुद मैं क्लास लूँगा। SSC हो, रेलवे हो, ग्रुप D हो, जो हो, सिर्फ UPSC BPSC को छोड़ के, क्योंकि मैं खुद UPSC BPSC प्रिपरेशन करता हूँ। करंट हो, कुछ भी हो, पूरा डीप में पढ़ाएंगे, कोई रटन तो नहीं है। मेरे बच्चा जो इस बार एग्ज़ाम दिया है, ISC हो या IA हो, जो मैंने पढ़ाया सेम क्वेश्चन वही आया बोर्ड में, कुछ हूबहू नहीं आया। मैं विदाउट बुक का पढ़ाता हूँ, कोई रटन तो नहीं। ये रट के तू क्या करेगा, कोई कंपटीशन निकल ही नहीं पाएगा तुमसे। क्या करेगा, 10th करके, इंटर करके, ग्रेजुएशन करके कहीं पे जॉब है नहीं है। इसलिए कंपटीशन निकालो ना, ऑटोमेटिक दुनिया तुम्हारे पीछे आ जाएगी। वैसे तो हम तो हैं, कोई बच्चा गरीब अमीर नहीं है यारो, कोई नहीं है, सबका एक फ्रेब है। और बहुत सारा बच्चा क्या करता है, 10th के बाद और इंटर करने के बाद क्या करता है, बदल जाता है। सबसे बदलने का कारण रियल बताता हूँ, दिल की बात बोलता हूँ लेकिन कर भी बताता हूँ। 100% में लिख लो, 100% में 90% स्टूडेंट कहाँ बर्बाद होता है पता है, GF और BF के चक्कर में, गर्ल्स और बॉयज़ के चक्कर में। वो साथ नहीं देगा। कोई जो गर्ल्स जो होता है, कोई बॉयज़ को बोलता है मैं तुम्हें ज़िंदगी भर साथ दूंगा, 7 जन्म निभाऊंगा। नहीं, लव कोई चीज़ नहीं है, अट्रैक्शन है। लव क्या है, एक दूसरे की अट्रैक्शन है, कोई लाइफ नहीं है वो लव। कोई BF कोई गर्ल्स को, कोई बॉय कोई गर्ल्स को बोलता है क्या, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर साथ दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे लिए चांद से तारे तोड़ के ला सकता हूँ, दुनिया के लिए लड़ सकता हूँ। नहीं, कोई किसी के लिए नहीं लड़ता है।
वो फेक आईडी है। दिलो जान के लिए ऐसा नहीं करता है, कोई किसी के लिए मरता ही नहीं है। यहाँ तक जो लोग मरता है तो देखते हैं कंधे बदल बदल के ले जाते हैं। निभाता है सातों जन्म? नहीं कोई निभाता है। क्यों नहीं निभाता बताओ? इंसान बन जाओगे ना जिस दिन, ये दुनिया नज़ारा दिखेगा। आज लता मंगेशकर जी नहीं है, लेकिन वो वादे आवाज़ छोड़ के गए हैं। आज हम भी उनके आवाज़ों का दीवाना बन चुके हैं, क्योंकि इतिहास रच दिए, मर के भी वो अमर है और लंबी आयु उनको दी ऊपर वाले ने। समझ रहे हैं ना? इसलिए कहते हैं पढ़िए लिखिए और गर्ल्स और बॉयज़ के चक्कर में मत पड़िए। इंटर के बाद 10th के बाद बहुत सारा बच्चा इसी में बर्बाद हो जाता है, कोई नहीं समझाने वाला है। मैं दिल की बात बोलता हूँ, मैं खुद इस लाइन से निकला हूँ। सबसे गंदा काम यही है, गर्ल्स और बॉयज़ वाला। इस लाइन से जो गर्ल्स बॉयज़ से बच गया, जो बॉयज़ गर्ल्स से बच गया, दुनिया में कोई उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। और जॉब क्यों नहीं होगा? जॉब हम तो हैं, आओ क्लास में, आरएस कोचिंग में आके एक बार तो देखो क्या पढ़ाई होती है, क्या नहीं होता है। फुल्ली डिसिप्लिन के साथ मैं खुद क्लास लेता हूँ। 6 घंटा 8 घंटा मैं पढ़ाने में ही गुजारता हूँ। तुम लोग अपना देखो, 12 घंटा की डाटा निकाल के कि मैं 12 घंटा में 24 घंटा में कितना इनपुट लिया हूँ और कितना आउटपुट दिया हूँ। ले सकते हो? नहीं, हदाक हो जाओगे। तब पता चलेगा ये दुनिया कितनी बड़ी है। जो लड़का लड़की से बच गया, जो लड़की लड़का से बच गया, वो दुनिया में उसे आगे बढ़ने से ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं रोक सकता है। आजकल सब बर्बाद है इसी के चक्कर में। 90% वही 10% को जॉब होता है ना, कहते यार मेरा फ्रेंड को जॉब हो गया, तुमको क्यों नहीं हुआ? इसी के कारण नहीं हुआ। ये कड़वी बात है, दिल की बात मैं बता रहा हूँ, ये रियलिटी एक्सपीरियंस के साथ मैं गुजरा हुआ कल बताता हूँ। मुझे कोई भी नहीं पूछ रहा था, रियल बताता हूँ। जेब में एक पैसा भी नहीं था, लेकिन आज मेहनत करता हूँ। जहाँ तक होता है मैं पूरा स्टूडेंट को हेल्प भी करता हूँ, और मेरा नाम आप लोग के ही तो कारण आज मार्केट में चल रहा है। और आप लोग का प्यार रहेगा तो और चलेगा। आप लोग सिर्फ हमको सपोर्ट देते रहिए ना, मैं आपको मंजिल तक अवश्य पहुँचाऊँगा। मंजिल तक स्टूडेंट के लिए तो हम तो हैं ही। सिर्फ सत्य का लड़ाई लड़ूंगा। जॉब क्यों नहीं आएगा? मेहनत करो, खुद व खुद कदमों के सामने आएगा जॉब। कोई भी चीज़ का तैयारी करो, होगा। माइंड कॉन्सिस्टेंसी के साथ, माइंड कांस्टेंट के साथ तैयारी करेगा तब तो। अब तैयारी कर रहे हैं यहाँ, माइंड कहीं और है, तब क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। नहीं तो ताना मारने के लिए गांव में बैठा हुआ है बहुत सारा इंसान, कि आने दो उसको, देखते हैं क्या करके आता है। जिस दिन इंसान बन जाओगे ना, भाई बहन भाभी जहाँ तक के जो जन्म देते हैं, वो माँ भी तुम्हें पूछने लगेगी, पापा भी पूछने लगेंगे। 2 भाई है ना, एक जॉब कर रहा है अच्छा, एक भाई नहीं किया तो कहेगा पैसे जो कमा के देता है उसे माँ बाप भी नाम लेते हैं, और जो नहीं कमा के देते हैं उसे माँ बाप भी नाम नहीं लेते हैं। इसलिए कहते हैं इंसान बनो, दुनिया से थोड़ा हट के काम करो ना। हम तो हैं ना आप लोग के साथ। बस हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है अभी भी, सिर्फ उसको बिल्ड करने में थोड़ा प्रॉब्लम है। अब बिल्ड कोई भी चीज़ होने में क्या होता है, टाइम लगता है। कोई भी चीज़ बिल्ड करने में, बनने में टाइम होता है। और जब बन जाता है ना तो वही एक बड़ा रूप ले लेता है प्रोडक्ट का। इसलिए सब सोच रखो, हमेशा ड्रीम रखो बड़ा। ड्रीम बड़ा रखेगा तब तो पहुंच पाएगा ड्रीम के पास। और ड्रीम रहेगा छोटा तो छोटा इंसान बनोगे ना। मैं भी ड्रीम बड़ा रखता हूँ, तब तो यहाँ तक आज मैं आया हूँ। आज हमसे क्यों गार्जियन सब मिल रहे हैं कोचिंग में आके, क्यों मेरी क्लास में बच्चे आ रहे हैं। मैं तो 2 बच्चा से चालू किया था क्लास बल्लभपुर में, आज बच्चे क्यों भरा? क्योंकि मैं उस डिसिप्लिन को लेता हूँ। बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे बच्चे अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस सब प्रॉब्लम हम देखते हुए गुजारते हैं ना। बच्चा का जो प्रॉब्लम होता है ना, पढ़ाता तो यार सब है, लेकिन समझाता कोई कोई है। इसलिए मेरे इस बार भी बच्चा बहुत सारा कंपटीशन में भी निकाला, पॉलिटेक्निक ITI में भी निकाला, और निकालेगा ही। मैं कहता हूँ जो मिल रहा है उसको पहले लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। लास्ट तो UPSC तक के तो जाना ही है हमें।
और जो यूपीएससी क्रैक कर गया ना, वो भारत में एक स्वर्ग का मंदिर समझ जाओ उसको मिल गया। स्वर्गों में वो वास करेगा जो यूपीएससी क्रैक करेगा या कोई भी पीसीएस क्रैक करेगा। इसलिए सोच बड़ा रखो। कोई गरीब अमीर नहीं है, पढ़ो ना, पैसा खुद ब खुद चल के आएगा। क्यों नहीं आएगा? थैंक्स।